स्वागत व अभिनंदन है आपका आर्यस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं यश चंद्र आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि के भेद। इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा संधि के भेद। संधि के भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आइए उसी के बारे में संक्षिप्त और ट्रिक के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं स्वर संधि कहते किसे हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है हमारा दीर्घ संधि। कौन सा? दीर्घ संधि। शब्दों के बीच में जहाँ पर संधि होती है सदैव किसकी मात्रा होती है? दीर्घ। दीर्घ स्वर की मात्रा होती है। कौन कौन? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ री की मात्रा होगी। वहाँ पर हमारी कौन सी संधि होगी? कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। जैसे हमने उदाहरण लिया है पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक प्लस आलय, यहाँ पर ह्रस्व आ है, का में ह्रस्व आ है और आलय का दीर्घ आ है। ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? दीर्घ आ हो जाएंगे मित्रों। दीर्घ आ हो जाएंगे और हमारा नवीन शब्द बनेगा पुस्तकालय। अब देखिए पुस्तकालय में बीच में शब्दों के बीच में किसकी मात्रा है? दीर्घ आ की। इसलिए कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अगला उदाहरण हम इसी तरह से देख लेते हैं। कपि प्लस ईस, यहाँ पर ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों मिलकर के क्या हो गया है? दीर्घ ई। और नवीन शब्द हमारा बन गया है कपीस। क्या बन गया है? कपीस बन गया है। इसलिए दीर्घ संधि। इसी तरह से अगले उदाहरण में हम देख लेते हैं भानु प्लस उदय। ह्रस्व उ और ह्रस्व उ हमारा मिलकर बन गया है दीर्घ उ। तो हमारा नया शब्द बना भानुदय। भानुदय में कौन सी संधि? दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि होगी। इसी तरह से अगला उदाहरण हमारा मात्र ऋणम। मात्र ऋणम में ह्रस्व री और ह्रस्व रुई मिलकर के दीर्घ री बन गई है और हमारा नवीन शब्द मात्र ऋणम हो गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अगली स्वर संधि है हमारी गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा शब्दों में। जी हाँ, शब्दों में जहाँ पर संधि होती है वहाँ पर ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा और ओ की मात्रा या फिर क्या हो? अर हो। शब्द कहने में अर की आवाज आए वहाँ पर गुण संधि होती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझिए महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र को हम जोड़ेंगे जब संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? महेंद्र बन जाएगा। यहाँ पर देखिए शब्द के बीच में किसकी मात्रा है? किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है मित्रों। किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण में देख लीजिए दिनेश। दिनेश में किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है। परमेश्वर में किसकी मात्रा है? शब्द के बीच में जहाँ पर संधि हो रही है किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है। हितोपदेश में किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा है। परोपकार में किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा है। और महारिष में किसकी मात्रा है? अर की मात्रा है। तो मित्रों यहाँ पर कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। हमेशा ध्यान रखिए शब्द के बीच में ए की, ओ की और अर हो वहाँ पर कौन सी संधि? गुण संधि। जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे, जीवन भर नहीं भूलेंगे, बस थोड़ा सा सहयोग चाहिए आपका। आइए मित्रों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और स्वर संधि का तीसरा भाग है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि बेहद ही आसान है क्योंकि गुण संधि का ये आप कह सकते हैं कि जिस तरह से गुण संधि में एक मात्रा लगती है तो वृद्धि अर्थात बढ़ जाती है। जैसा कि इसका नाम है वृद्धि संधि, ठीक उसी प्रकार से इसका
जो है उदाहरण देख लेते हैं। तो आइए मित्रों, शब्दों में, जी हाँ, शब्दों में जहाँ पर ए की मात्रा किसकी, उसमें वहाँ पर गुण संधि में किसकी थी, ए की मात्रा, यहाँ पर ए की मात्रा और औ की मात्रा हो, औ की मात्रा लगी हो, अर्थात हम कह सकते हैं गुण संधि से दुगना मात्रा लगी हो, अर्थात गुण संधि में एक मात्रा लगती है तो दीर्घ संधि में दो गुना अर्थात दो मात्राएं लग जाएंगी, वहां पर हमारी वृद्धि संधि होगी। उदाहरण के माध्यम से, जैसे सदैव में देखिए शब्द के बीच में दा के ऊपर, माफ कीजिए, दा के ऊपर किसकी जो है मात्रा लगी है, आई की मात्रा लगी है। वनौषध में किसकी मात्रा लगी है, वनो, ना के ऊपर किसकी मात्रा लगी है, औ की मात्रा लगी है। और जलौध में किसकी मात्रा लगी है, औ की मात्रा लगी है, ला के उस पर। तो आप कह सकते हैं कि शब्द के बीच में जहाँ पर ऐ की और औ की मात्रा लगी हो वहाँ वृद्धि संधि होगी। बेहद ही आसान है, आगे हम ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे आपको। अगला भाग है हमारा यड़ संधि। कौन सी संधि, यड़ संधि, स्वर संधि का चौथा भाग यड़ संधि। देखिए यहाँ भी ट्रिक के माध्यम से, या वा और रा, या वा और रा के पहले प्राय आधा अक्षर दिख जाए, समझ लीजिएगा यड़ संधि है। कौन सी संधि है, यड़ संधि है। देखिए अनवीक्षण लिखा है, वा के पहले आधा अक्षर क्या है, ना है, और यहाँ पर लिखा है अत्यंत, तो या के पहले आधा अक्षर क्या है, आधा ता है। और यहाँ पर लिखा है स्वागतम, स्वागतम में वा के पहले क्या है, आधा शाह है हमारा। हम कह सकते हैं प्राया या वा और रा के पहले आधा अक्षर दिख जाए तो कौन सी संधि होगी मित्रों, यड़ संधि होगी। कौन सी, यड़ संधि। आइए अंतिम संधि के बारे में समझते हैं। स्वर संधि का अंतिम भाग अयाधि संधि। जी हाँ, कौन सी संधि, अयाधि संधि। अयाधि संधि में क्या होता है, प्रायः 3 अक्षर का शब्द अयाधि संधि में होता है। कितने अक्षर का, 3 अक्षर का शब्द, 3 अक्षर का शब्द अयाधि संधि में होता है और शब्दों के बीच में या व पाया जाता है। प्रायः शब्दों के बीच में क्या पाया जाता है, या और व। और शब्द कितने अक्षर के होते हैं, 3 अक्षर के होते हैं। जैसे भवन, भवन में देखिए कितने अक्षर हैं, भा। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो अधिक हो जाएंगे, लेकिन ऐसे देखने में कितने अक्षर दिख रहे हैं आपको, भवन 3 अक्षर हैं, और नयन 3 अक्षर हैं, पावक में 3 अक्षर हैं, सहायक में 3 अक्षर हैं, नायक में भी 3 अक्षर हैं। तो और हमारी ट्रिक क्या है, या और वा, बीच में क्या है, वा है, नयन में क्या है, या है, पावक में क्या है, वा है, सहायक में क्या है, या है, और नायक में क्या है मित्रों, या है। तो हम कह सकते हैं कि प्रायः 3 अक्षर का शब्द हो और शब्द के बीच में या हो या वा हो। तो दोस्तों आपको इन ट्रिकों के माध्यम से संधि पहचानना बेहद आसान हो जाएगा। आइए ट्रिक के माध्यम से भी देख लेते हैं। ट्रिक के माध्यम से प्रायः शब्दों के बीच में संधि होती है जहाँ पर, वहाँ पर अगर बड़ी मात्रा हो किसकी, दीर्घ आ की, दीर्घ ई की, दीर्घ ऊ की और दीर्घ री की, वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी, दीर्घ संधि हो जाएगी। देखिए विद्यालय में दीर्घ आ की मात्रा है, कौन सी संधि है, कौन सी संधि है मित्रों, दीर्घ संधि है। कबींद्र में किसकी मात्रा है, दीर्घ ई की मात्रा है, कौन सी संधि, दीर्घ संधि। इसी प्रकार से दूसरी ट्रिक, ए ओ और अर, ए ओ और अर अगर शब्द के बीच में हैं तो गुण संधि होगी। देखिए महेश में ए की मात्रा होगी, ए ओ और अर की मात्रा हो, गुण संधि होगी। परोपकार में ओ की मात्रा है, देवर्षि में अर आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संधि है, गुण संधि है। प्रायः देवर्षि, सप्तऋषि और
ऐसे ही शब्दों में गुण संधि होती है। अगली ट्रिक है हमारी या सॉरी माफ़ कीजिए, ए ऐ और औ की मात्रा हो। कहाँ हो? शब्द के बीच में। प्रायः ऐ और औ की मात्रा हो शब्द के बीच में तो हमारी संधि हो जाती है वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि हो जाती है। जैसे सदैव दा के ऊपर ऐ की मात्रा, तथैव था के ऊपर ऐ की मात्रा, जलोध ला के ऊपर औ की मात्रा। तो हमारी संधि कौन सी है? संधि कौन सी है? वृद्धि संधि है। गुण संधि में ये मात्राएं एक एक लगती हैं और वृद्धि संधि में 2 हो जाती हैं। इतना ध्यान रखिएगा। चौथी ट्रिक है हमारी प्रायः या और वा के पहले और रा के पहले, या वा और रा के पहले आधा अक्षर दिख जाए यड़ संधि हो जाएगी। जैसे प्रत्येक या के पहले आधाता है, अत्यंत या के पहले आधाता है, स्वच्छ वा के पहले आधा शाह है। तो संधि कौन सी है? यड़ संधि है। अंतिम ट्रिक है हमारी प्रायः 3 अक्षर का शब्द व शब्दों के बीच या और वा हो तो कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। अयादि संधि कौन सी? अयादि संधि। जैसे नयन में 3 अक्षर, पावक में 3 अक्षर वर्ण विच्छेद करने पर अधिक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 3 अक्षर तो और बीच में कौन कौन से हों? या और वा हो। यहाँ भी नयन में या है और पावक में वा है। संधि कौन सी है? अयादि संधि। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से अगर आपको हिंदी व्याकरण या अन्य हिंदी से संबंधित वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।